हाय दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ ऐसा स्टॉक रखूंगा जिनमें एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इन बीते कुछ दिनों में एफआईएस जम के बाइंग कर रहा है। अगर आप मार्केट में देखोगे एफआईएस अभी सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी है जिनमें एफआईएस ने इन बीते कुछ दिनों में अपना स्टेक बढ़ाया है। आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो, हर दिन एफआईएस यहाँ पे सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2800 करोड़ का सेल किया है, फिर यहाँ पे 4000 करोड़ का, फिर यहाँ पे हर दिन एफआईएस सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे ऐसे भी कुछ स्टॉक है जिनमें एफआईएस ने बाइंग किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस 5.32% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 14% का कर दिया, फिर वहां से 12% हुआ है, फिर अभी देखिए 15.11% का कर दिया है स्टेक अपना। एफआईएस एकदम ह्यूज तरीके से बाइंग किया है और डोमेस्टिक वाले भी बाइंग किए। अगर आप देखोगे 12% का था, उसको बढ़ा के 13% का कर दिया, फिर वहां से 31 और अभी 32% का स्टेक कर दिया। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे एफआईएस एंड डीआईएस दोनों ने ह्यूज तरीके से बाइंग किया। कंपनी में इस तरह से जो पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है? कंपनी काम क्या करता है? कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स वगैरह जो भी काम काज होता है वो कंप्लीट करके देता है, और उसमें कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री में, और इस टाइप का काम कंपनी कंप्लीट करके देता है। आप सबने देखा होगा फोर्ड में, तो ये जो डॉम्स होता है वो कंपनी कंप्लीट करके देता है, साथ ही साथ 3D लक्स एंड ओवरलेस। उसके बाद जो बॉडी ग्राफिक्स होता है, ठीक है, आप सबने देखा होगा अपाची के ऊपर इस टाइप का जो बॉडी ग्राफिक्स होता है वो कंपनी कंप्लीट करके देता है। एंड साथ ही साथ जो 2D एप्लीक्वेस, साथ ही साथ आपको बता दे 3D एप्लीक्वेस में भी कंपनी का काम देखने को मिल जाता है, जो स्पीडोमीटर है। उसके बाद आफ्टर मार्केट ट्रांसफॉर्म, इसमें कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। तो पूरा कंप्लीट काम करके देता है, अच्छे तरीके से कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है। तो एक लीडिंग प्लेयर है। लास्ट 2 ईयर्स का चार्ट देखने को मिल रहा है। 2022 में 374 करोड़ का सेल्स किया था, उसको 443 करोड़ का कर दिया। और प्रॉफिट में अगर आप क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखोगे, 15 करोड़ को 18 करोड़, 19 करोड़, अभी 21 करोड़। क्वार्टरली वाइज रिजल्ट में आपके सामने रखो, क्वार्टरली वाइज इस तरह से ग्रो कर रहा है कंपनी। और ईयरली वाइज भी अगर आप देखोगे 55 करोड़ का 67 करोड़ का प्रॉफिट कर दे। तो जिस तरह से कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, इसी कारण कंपनी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें कंपनी का एक अच्छा खासा क्लाइंट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे होंडा, सैमसंग, टीवीएस, पैनासोनिक, गुडरेज, सब बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है, टाटा, रॉयल एनफील्ड, हाइंडई, सब इसका क्लाइंट देखने को मिल रहा है। तो क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनली भी कुछ क्लाइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फाइलफुल, ठीक है, सब निशान बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो सब इसका क्लाइंट देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है 2021 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेकर अभी तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। कंसल्टरी फेस देखने को मिल रहा है, एक बेस बन रहा है। अगर आप देखोगे तो 600 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है एसजेएस एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि अगर आप ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, अभी तक नहीं है, तो एसजेएस एंटरप्राइज को आप अपने रेडार पे रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसने लास्ट 5 ईयर्स में 500% का रिटर्न दिया है। और आपको बता रहे पैकेजिंग सेक्टर से लेके कंपनी है। कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आया है आप यहाँ पे देख सकते हो। एफआईएस का 0.61% का स्टेक था, उसको बढ़ाकर 0.71, फिर 0.74 और अभी 0.80% का स्टेक कर दिया। एफआईएस अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और डोमेस्टिक का अगर आप देखोगे 3.99%, फिर वहाँ से 5.94, फिर वहाँ से 6.49 और अभी 8% का स्टेक कर दिया। डोमेस्टिक वाले भी ह्यूज तरीके से बाइंग कर रहा है, और एफआईएस भी धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है एक इंडिया लीडिंग सस्टेनेबल पैकेजिंग कंपनी है। अब सबने देखा होगा इस टाइप का जो रॉयल स्टैक से लेके कॉलगेट तक, फेयर लवली, ये सब बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है ना, उन सबका जो पैकेजिंग का काम होता है वो ये कंपनी कंप्लीट करके देता है। और ये जो पैकेजिंग है ना, मान लो रॉयल स्टैक का ये जो पैकेजिंग है, ये तो सब लोग इसी पैकेजिंग इसी नाम से पहचानते हैं। कॉलगेट का ये जो पैकेजिंग है, हर कोई की आंखों में एक चीज आ चुका है, ठीक है ना। तो आप सबने कभी देखा है जो ये जो पैकेजिंग है, इस डिजाइन को कॉलगेट ने चेंज कर दिया है। सालों साल से ही डिजाइन चलता आ रहा है। फेयर लवली का ये जो डिजाइन है पैकेजिंग का, ये सालों साल से चलता आ रहा है, ठीक है। रॉयल स्टैक का भी ये जो पैकेजिंग है ये भी सालों साल से चलता आ रहा है। तो एक बार जो एक इस कंपनी के साथ जुड़ जाता है पैकेजिंग से रिलेटेड, तो वो सालों साल का बिजनेस चलता है, ठीक है। तो इस टाइप का पैकेजिंग से रिलेटेड कामकाज कंपनी कंप्लीट करके देता है। और इसमें कंपनी का क्लाइंट देखिए, गुडरेज, यूनिलीवर, उसके बाद ग्लैक्सो, टाटा कंज्यूमर, सब इसका क्लाइंट देखने को मिल रहा है,
ठीक है, नेस्टली, और आप सबने वो पैकेजिंग वाले फोटोज में भी देखा होगा, कॉलगेट, बड़ी बड़ी जो भी ब्रांड है ना, वो सब इसका क्लाइंट है। तो बिजनेस वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और सिर्फ 1956 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी सस्ते वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, 18 का पी देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 55% का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी 33% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 100% से भी ज्यादा कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। आरओई और आरओसी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हमारे पैसे के ऊपर भी कंपनी आराम से पैसा बना रहा है, जो कि आप यहाँ पे सेल्स पे भी देख सकते हो। 900 करोड़, 1000 करोड़, और अभी 1485 करोड़ का सेल्स किया है। हर साल कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ किया है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 33, 47 और अभी 110 करोड़, यहाँ पे डबल से भी ज्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है 2022 से लेकर 2023 तक। तो एक एक साल में कंपनी अपने प्रॉफिट में डबल करते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए कंपनी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड, जो कि एक काफी अच्छी कंपनी, एक लीडिंग कंपनी देखने को मिल रहा है, जो कि 2150 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिले तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। और आपको बता दें, इसका जो 2000 का जो लेवल है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक अगर जाए तो आप एक इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो इस लेवल पे भी जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो एक डिफेंस सेक्टर से लेकर कंपनी है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में अभी जिस तरह से बूस्ट आ रहा है उसको देखते हुए फाइस ने ह्यूज तरीके से बाइंग कर रहा है। अगर आप देखोगे 0.7% का स्टेक था, उसको बढ़ाकर 0.35% का कर दिया, और अभी डायरेक्टली 2.30% का स्टेक कर दिया, ठीक है। मार्च 2024 का रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और डोमेस्टिक वाले भी अगर आप देखोगे 8.21% से 7.2, और अभी डायरेक्टली 11.19% का स्टेक कर दिया। तो एफआईएस और डीआईएस दोनों का ह्यूज बाइंग इसमें आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी बेसिकली काम का करता है। कंपनी अगर आप देखोगे, कंपनी जो बिजनेस है वो सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल और वायर हार्नेस, डिफेंस सेक्टर में जो वायर हार्नेस यूज होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। आपको बता दें, गाड़ियों में जिस तरह से वायर हार्नेस यूज होता है उसके बिना कोई कार्य कंप्लीट नहीं होता है, उसी तरह से डिफेंस में भी वायर हार्नेस यूज होता है, जिसके बिना कोई भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। वो यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। और इसमें कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ का है। स्टॉक भी 42 का है। स्टॉक भी आपको बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस सेक्टर में पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग 62% का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी 13% से कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 10% से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो ये फ्यूचर में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिस तरह से अभी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और आरओई आरओसी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 21-13% का देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे चार्ट पे अच्छे से समझ सकते हो। 600 करोड़ को 1100, फिर अभी 1283 करोड़ का सेल्स किया है। कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट भी देखिए 30 करोड़ को 66 करोड़, डबल से भी ज़्यादा हो गया यहाँ पे। और उसके बाद 72 करोड़ यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। और ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी कंपनी है, 2022 के नवंबर के महीने पे लिस्टेड हुआ है, अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, और तब से लेके बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। एक कंसल्टरी फेस देखने को मिल रहा है। कंपनी वहाँ से काफ़ी अच्छा गिरावट किया था, फिर अपने गिरावट से अगर आप देखोगे 100% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने डराया नहीं, कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से डराया था, उसके बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा रिकवर किया है, और अभी उसी लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है जिस लेवल पे कंपनी लिस्टेड हुआ है। तो इस कंपनी का नाम है TCX सिस्टम लिमिटेड, जो कि 326 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो इस लेवल पे भी जा सकते हो, और अगर आप थोड़ा आराम से जाना चाहते हो तो वहाँ से थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले तो आप एक इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो ये कुछ 3 स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है जिनमें एफआईएस एंड डीआईएस ह्यूज तरीके से बाइंग कर रहे हैं, इनका ह्यूज तरीके से इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन्हें आप अपने रिडर पे रख सकते हो। जिस तरह से इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तरह से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है।